चलो देखते हैं अंतर स्पष्ट करो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यह कायिक कोशिका और मूल कोशिका में होता है, यह विभाजन जनक कोशिका में होता है। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये यहाँ दो नई संतति कोशिकाएं बनती है, जबकि यहाँ 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और यह शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह प्रजनन युग्मक के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा अंतर स्पष्ट करो। चलो अंतर देखते हैं ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में। इसमें एटीपी के 38 अणु, इसमें एटीपी के 2 अणु बनते हैं। यह केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है, जबकि यह केवल कोशिका द्रव में ही होता है। यह ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती अनऑक्सीश्वसन के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। तीसरा अंतर स्पष्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब चक्र में, तो यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है और जबकि यह तंतुकोशिका में संपन्न होता है। इसमें एटीपी के 2 अणु का उपयोग होता है, इसमें एटीपी के जो अणु का उपयोग नहीं होता। और इसमें एटीपी के 4 अणु बनते हैं और इसमें एटीपी के 2 अणु बनते हैं, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होती है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये अंतर स्पष्ट हमने यहाँ पर देखा। तो ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र में ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये अंतर स्पष्ट आपको ध्यान में रखें। इसके बाद में हम देखेंगे सहप्रकीर्ण के बारे में। तो ये सहप्रकीर्ण है क्या? तो देखो इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर NADH2 और दूसरा एग्जाम्पल है FADH2। यह कोशिका में बनते हैं तथा कोशिका श्वसन में भाग लेते हैं। तो ये जो सहप्रकीर्ण है ये कोई प्रथिन नहीं बल्कि ये प्रकीर्ण की सहायक करने वाले अलग से चीज है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक यौगिक है जो प्रकीर्ण और सहप्रकीर्ण ये दोनों आपस में मिलकर ही कोई कार्य कोई प्रतिक्रिया तेजी से करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। तो यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें प्रोटीन नहीं होता, परंतु प्रकीर्ण को कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। यह प्रकीर्ण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और यह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। यह हमेशा ही प्रकीर्ण के साथ ही कार्य करता है और यह दोनों कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, परंतु एक ही सहप्रकीर्ण के अणु का बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना।